नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, थर्ड चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर्स। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स में पिछले वीडियो में हमने देखा था ए पार्ट पब्लिक ऑफर, जहां हमने आईपीओ और एफपीओ ये कंसेप्ट कवर किए थे। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे शेयर्स आर इशूइंग टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिसमें राइट इशू, बोनस इशू एंड सी पार्ट में एग्जिस्ट शेयर्स आर इशूइंग टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, जहां हम देखेंगे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे राइट इशू, बोनस इशू एंड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। बी पार्ट ऑफरिंग शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग equity shareholders. A company can raise funds by offering shares to its existing equity shareholders. So, जब भी कंपनी को फंड्स रेज करना होगा, कंपनी पब्लिक को शेयर्स इशू करने के बजाय उनके जो खुद के शेयर होल्डर्स है, जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स है कंपनी के, दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, उन्हें कंपनी शेयर्स इशू करेंगी बाय वे ऑफ बोनस और बाय वे ऑफ राइट शेयर्स। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं राइट इशू। व्हेन कंपनी वांट्स टू रेज फर्दर कैपिटल, इट कैन इशू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन proportion to their existing shareholding. So in proportion to their existing shareholding मीन्स जब कभी भी कंपनी को फंड्स को रेज करना होता है तो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट इशू के जरिए शेयर्स इशू कर सकती है। मतलब आपके पास जितने प्रपोर्शन में शेयर्स होंगे उतने प्रपोर्शन में कंपनी आपको शेयर्स दे सकती है। सच एन इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड राइट इशू ऑफ शेयर। व्हेनेवर कंपनी मेक्स फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैव प्रीएम्प्टिव राइट्स टू सब्सक्राइब टू द न्यू शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी। तो जब कभी भी कंपनी को इस तरीके के शेयर्स इशू करने होते हैं, व्हेनेवर अ कंपनी मेक्स फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर हैव प्रीएम्प्टिव राइट। प्रीएम्प्टिव राइट मतलब जब कभी भी कंपनी को इस तरीके से फंड्स को रेज करना होता है तो कंपनी पहला राइट्स अपने एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स है उन्हें देती है। मतलब कंपनी इंस्टेड ऑफ इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक, कंपनी अपने शेयर्स अपने खुद के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हें ऑफर करती है। दैट इज प्रीएम्प्टिव राइट्स टू सब्सक्राइब न्यू शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी। अ कंपनी मेक अ राइट इशू व्हेन इट इज मेकिंग अ प्राइवेट प्लेसमेंट। सो प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? व्हेन सिक्योरिटीज एंड ऑफर्ड टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल। जब कभी कंपनी सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल्स को शेयर्स इशू करती है तो उसे हम कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। प्रोविजंस, कंपनी मेकिंग राइट इशू हैज टू फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजंस। तो जो भी कंपनी राइट इशू कर रही है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट के जरिए शेयर्स दे रही है, तो कंपनी हैज टू फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजंस। राइट शेयर्स आर सोल्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट अ प्राइस विच इज लेसर देन इट्स मार्केट प्राइस। मतलब जब कभी भी कंपनी को राइट शेयर इशू करना होगा तो पहला कंपनी को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स ऑफर करना पड़ेगा, वो भी मार्केट प्राइस से लेस प्राइस में, एट अ प्राइस विच इज लेसर देन इट्स मार्केट प्राइस। अ कंपनी, सेकेंड पॉइंट, बी पॉइंट, अ कंपनी हैज टू सेंड अ लेटर ऑफ ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ इशूइंग राइट शेयर्स। मतलब जब कभी कंपनी राइट इशू ला रही है देन कंपनी को लेटर ऑफ ऑफर भेजना पड़ेगा टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जिसके ज़रिए कंपनी इन्फॉर्म करेगी कि इस तरीके के राइट शेयर्स आ रहे हैं मार्केट में कंपनी के। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एज अ शेयर होल्डर, आप ये खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। दैट इज़ अ लेटर ऑफ ऑफर। द लेटर ऑफ ऑफर शाल मेंशन, तो क्या क्या लिखा होगा लेटर ऑफ ऑफर में? द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, कंपनी कितना शेयर्स ऑफर कर रही है। The period of offer, that is offer is valid for a period not less than 15 days and not exceeding 13 days from the date of offer। मतलब 15 से 30 दिन का ये ऑफर रहेगा, जहां उन्होंने बोला a period not less than 15 days
and not exceeding 30 days from the date of offer. The right to renounce. Shareholder have right to give up their share in favor of any other person. So right to renounce क्या होता है कि अगर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदना चाहते हैं तो वो अपना जो राइट है वो किसी दूसरे को भी दे सकते हैं. मतलब उन्हें अगर शेयर्स नहीं चाहिए तो अपना राइट्स वो किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. The letter of offer can be sent by registered post, speed post, courier or through electronic mode. So जो भी letter of offer है वो रजिस्टर्ड पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से, कुरियर से या इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब ईमेल के ज़रिए वगैरह कंपनी शेयर होल्डर्स को भेज सकती है. देन आगे, इफ शेयर होल्डर डज नॉट रिस्पॉन्ड to the right offer within a stipulated time, it is implied that he is not interested in the offer and the company can offer the unsold shares to new investor. Means अगर in a stipulated time अगर existing equity shareholders ये ऑफर को नहीं स्वीकारते हैं तो ऐसे माना जाएगा, it is implied that he is not interested in a offer कि existing shareholder शेयर ऑफर को जो कंपनी ने ऑफर किया है उसको नहीं स्वीकार रहे और वो शेयर्स किसी दूसरे इन्वेस्टर को इशू किया जा सकता है. एफ पॉइंट, कंपनी हैज़ टू ऑब्टेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन दैट इज 90% ऑफ द इशू. तो जब कभी कंपनी ऐसे शेयर्स को इशू करती है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होता है. मतलब जितना भी कंपनी शेयर्स ऑफर कर रही है उसका 90% ऑफर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर ने एक्सेप्ट करना चाहिए. देन बोनस इशू. बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड शेयर्स इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट. देखिए बोनस और राइट में एक बेसिक फर्क ये है कि राइट शेयर्स कंपनी मार्केट वैल्यू से कम प्राइस में इशू कर रही थी बट बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स in proportion to their shareholding. Usually financially sound companies, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, फाइनेंशियली साउंड कंपनीज जिनके पास अच्छे प्रॉफिट्स है, अच्छे रिजर्व्स है, ऐसे ही कंपनी क्या करती है, बोनस इशू करती है. ऐसा नहीं हो सकता है कि लॉस मेकिंग कंपनी और वो बोनस शेयर इशू कर रही है. तो फाइनेंशियली साउंड कंपनी जो है वही बोनस शेयर्स को इशू करती है आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स और रिजर्व्स. तो कंपनी के पास जो भी रिजर्व्स है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट से कंपनी बोनस शेयर्स को इशू करती है. हेंस एज द प्रॉफिट्स और रिजर्व्स आर कैपिटलाइज, इट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स. क्योंकि जो भी कंपनी बोनस शेयर्स दे रही है ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है. शेयर होल्डर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है बट कंपनी को इसका कॉस्ट पड़ता है. शेयर होल्डर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा बट कंपनी को इसका कॉस्ट पड़ता है और ये कॉस्ट कंपनी के जो रिजर्व्स है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इसमें से कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स देती है. देन नेक्स्ट, प्रोविजंस. फॉलोइंग आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू बोनस इशू. फर्स्ट, अ कंपनी कैन इशू बोनस शेयर ओनली आउट ऑफ. देखिए जब कंपनी कभी भी बोनस इशू देगी तो कंपनी का जो भी रिजर्व्स है दैट इज फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम, CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ये रिजर्व से ही कंपनी को बोनस शेयर इशू करना पड़ेगा. बी पॉइंट, कंपनी कैनॉट इशू बोनस शेयर ओनली आउट ऑफ रिजर्व क्रिएटेड बाय रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट्स. मतलब जब कभी भी कंपनी ऐसे बोनस शेयर्स दे रही है तो कंपनी के उसके लिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यूज करना पड़ेगा. रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट से जो रिजर्व क्रिएट होता है उससे कंपनी बोनस शेयर्स नहीं दे सकती. इट ऑल्सो कैनॉट इशू बोनस इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड. मतलब कंपनी ऐसे बोल नहीं सकती है कि हम बोनस शेयर्स दे रहे हैं तो हम डिविडेंड नहीं दे सकते. इट डिपेंड्स ऑन अ कंपनी कि कंपनी बोनस शेयर के साथ डिविडेंड देना चाहती है या नहीं देना चाहती है. वंस द अनाउंसमेंट ऑफ बोनस शेयर इज मेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इट कैनॉट बी विड्रॉन. मीन्स एक बार बोनस का अनाउंसमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कर लिया तो वो अपना डिसीजन विड्रॉ नहीं कर सकते, पीछे नहीं ले सकते डिसीजंस को. मतलब कंपनी को बोनस शेयर इशू करना पड़ेगा.
बोनस शेयर और फुल्ली पेड अप शेयर, बट इसके लिए शेयर्स फुल्ली पेड अप होना मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जो शेयर होल्डर ने पूरा पेड अप कैपिटल पे किया है उन्हीं को बोनस शेयर्स कंपनी देती है. शेयर होल्डर कैनॉट रिनाउंस, मतलब जिस तरीके से राइट शेयर्स को रिनाउंस कर सकते हैं आप अपना राइट किसी दूसरे को दे सकते हैं, बोनस शेयर आप रिनाउंस नहीं कर सकते. गिव अवे देयर बोनस शेयर टू अनदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड रिनाउंस. बट बोनस शेयर्स में आप रिनाउंसिंग नहीं कर सकते, आप अपना आप अपना बोनस शेयर किसी दूसरे को नहीं दे सकते. देयर इज नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जैसे राइट शेयर्स में मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कंडीशन था कि 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना ज़रूरी है, यहाँ इसे कंडीशन नहीं है. देन आगे यहाँ से मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स का थर्ड पार्ट शुरू हो रहा है. ऑफरिंग शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, मीन्स यहाँ कंपनी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को शेयर्स नहीं दे रही है, यहाँ कंपनी अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स दे रही है. अ कंपनी कैन रेज फंड्स बाय ऑफरिंग शेयर्स to its existing employee as follows: ESOS, SARS, ESPS and Sweet Equity Shares. तो ये अलग अलग स्कीम्स में कंपनी अपने एम्प्लॉय को शेयर्स इशू करती है. तो एक एक पार्ट हम देखते हैं. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम ESOS, अंडर द स्कीम परमानेंट एम्प्लॉय, तो इस स्कीम में किसको शेयर्स दिए जा रहे हैं? दैट इज द परमानेंट एम्प्लॉय, डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी के जो परमानेंट एम्प्लॉय है, कंपनी के डायरेक्टर्स है या जो बड़े ऑफिसर्स होंगे, इन्हें कंपनी शेयर्स को इशू करती है. और इट्स होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी आर ऑफर्ड द बेनिफिट और राइट टू परचेज द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस. तो एक प्राइस पे कंपनी अपने एम्प्लॉयज को, परमानेंट एम्प्लॉयज को, डायरेक्टर्स को, ऑफिसर्स को, जो भी कंपनी के होल्डिंग कंपनी के होने दो या सब्सिडरी कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉयज होने दो, डायरेक्टर होने दो, ऑफिसर्स होने दो, कंपनी इन्हें एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे फ्यूचर में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंडर में शेयर्स को इशू करती है. देन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एनकरेज एम्प्लॉई एज दे फील प्राउड टू बी ओनर ऑफ द कंपनी. देखिए यहाँ क्या बोला है उन्होंने, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन एनकरेज एम्प्लॉई एज दे फील प्राउड टू बी ओनर ऑफ द कंपनी, मतलब एम्प्लॉयज को अपने ओनर के प्रति एक रिस्पेक्ट होगा, क्योंकि ये स्कीम में कंपनी के ओनर्स या कंपनी अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रख रही है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने का ट्राई कर रही है बाय इशूइंग शेयर्स फॉर विच दे आर वर्किंग. And company also benefit it can retain good employees. तो ऐसे स्कीम में अगर शेयर्स वगैरह दिया जाएगा तो कंपनी के एम्प्लॉय भी खुश होंगे, वो सालों साल कंपनी में काम करेंगे. तो एक तो एम्प्लॉय को प्राउड फील होगा अपने ओनर्स के बारे में, या ओनर्स भी अपने एम्प्लॉयज को सालों साल कंपनी में रख सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय अगर खुश रहेंगे तो फिर वो कंपनी में ज़्यादा समय तक काम कर पाएंगे. Provisions. Following are the provisions related to ESOS scheme. A company may offer shares directly to employee or through an employee welfare trust. तो वेलफेयर ट्रस्ट के अंडर या डायरेक्टली भी कंपनी अपने एम्प्लॉय को ये शेयर्स दे सकती है. द शेयर्स आर ऑफर्ड एट अ प्राइस लेसर देन द मार्केट प्राइस. जिस तरीके से राइट इशू में मार्केट से कम प्राइस में शेयर इशू कर रहे थे, तभी तो जाके एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स शेयर्स लेने के लिए तैयार होते हैं, एम्प्लॉय तैयार होते हैं, क्योंकि मार्केट से भी कम प्राइस में ये शेयर होल्डर को या एम्प्लॉयज को मिलते हैं. देयर इज अ मिनिमम वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर. मतलब वेस्टिंग पीरियड क्या होता है? पीरियड ड्यूरिंग विच एम्प्लॉई यूजेस हिज ऑप्शन टू अप्लाई फॉर शेयर दैट हैज़ बीन ग्रांटेड टू ही. मतलब उसको जो शेयर्स जो ऑफर किया है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में, वो 1 साल के अंदर, मतलब वेस्टिंग पीरियड जो होता है वो 1 साल का होता है, ये ऑफर को स्वीकार करना चाहिए. यूजुअली कंपनी विल स्पेसिफाई द लॉक इन पीरियड. यहाँ लॉक इन पीरियड है, पीरियड ड्यूरिंग विच एम्प्लॉय कैन नॉट सेल हिज शेयर. तो लॉक इन पीरियड कैसे करते हैं? तो शेयर्स खरीदने के बाद
कंपनी का जो भी एक क्राइटेरिया होगा, 1 साल 2 साल, ये कंपनी का जो क्राइटेरिया है उसके अंदर कंपनी के एम्प्लॉय शेयर्स को नहीं बेच सकते। लॉक इन पीरियड इज कितना होता है? मिनिमम 1 ईयर बिटवीन ग्रांट ऑफ ऑप्शन एंड वेस्टिंग। तो मिनिमम 1 साल का जो लॉक इन पीरियड होगा, मतलब आप वो लॉक इन पीरियड में शेयर्स को सेल नहीं कर सकते। देन ई पॉइंट, शेयर्स इशूड अंडर दिस स्कीम डज नॉट एंजॉय डिविडेंड और वोटिंग राइट्स टिल द एम्प्लॉय बाय द शेयर। मतलब ये स्कीम के अंडर जो भी शेयर होल्डर्स को शेयर्स, जो भी एम्प्लॉयज को शेयर्स मिल रहे हैं, उन्हें डिविडेंड और वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। कंपनी हैज़ टू गेट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। तो कभी भी कंपनी ऐसे शेयर्स इशू करती है एम्प्लॉय, तो शेयर होल्डर्स का परमिशन लेना ज़रूरी है और उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना ज़रूरी है। एम्प्लॉय कैन नॉट ट्रांसफर हिज ऑप्शन टू एनी अदर पर्सन नॉर कैन ही प्लेज और मॉर्गेज द शेयर इशू अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। मतलब दो चीज़ है, देखिए यहाँ, एक तो वो अपना शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र मतलब रिनाउंस नहीं कर सकते, किसी दूसरे पर्सन को अपना राइट्स नहीं दे सकते, क्योंकि पहले ही मीनिंग में उन्होंने बोला था जो परमानेंट एम्प्लॉय डायरेक्टर है कंपनी के ऑफिसर से, उन्हें ही ये शेयर्स दिए जाएंगे। दूसरा बात, प्लेज नहीं कर सकते, मतलब आप अपने शेयर्स गिरवी रख के उसके अगेंस्ट में लोन या लोन ले रहे हैं तो प्लेज या मॉर्गेजिंग नहीं कर सकते ये शेयर्स के अगेंस्ट में। कंपनी हैज़ टू सेट अप अ कॉम्पेंसेशन कमिटी टू एडमिनिस्टर ESOS। तो एक कॉम्पेंसेशन कमिटी होगी जो ये सभी मैटर्स को देखेगी। कंपनी हैज़ टू फुलफिल द प्रोविजंस ऑफ सेबी। कंपनी को सेबी के सभी गाइडलाइंस को पूरा करना पड़ेगा। शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन है, जो एक्ट है 2014, उसको भी, उसके जो प्रोविजंस है उसे कंप्लीट करना पड़ेगा प्रॉपरली। ये सब प्रोसीजर्स कंपनी को करना पड़ेगा, तभी कंपनी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंडर में अपने परमानेंट एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्टर्स को, ऑफिसर्स को ये शेयर्स इशू कर सकती है। सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट आपको क्लियरली समझे होंगे। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।